अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस हम लगाते हैं, यानी आँख के अंदर जो हम टीका लगाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी या मैकुलर डिजनरेशन के पेशेंट्स के लिए, उनमें क्या-क्या खतरात होते हैं या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। देखिए, मोस्टली ये इंजेक्शन सेफ होते हैं। अगर इनको ठीक टेक्नीक से लगाया जाए, प्रॉपर मेजरमेंट्स लेकर लगाया जाए, एक्सपर्ट हैंड्स में लगाया जाए तो इन इंजेक्शन से कुछ नहीं होता, बल्कि पेशेंट्स को इनसे बहुत फ़ायदा होता है और उनकी बीमारी जो कि डायबिटीज़ की होती है, आँखों के पर्दे पे असरात या मैकुलर डिजनरेशन होती है, वो मुकम्मल तौर पे ट्रीट हो जाती है और वो ब्लाइंडनेस से बच जाते हैं। लेकिन अगर इनका तरीका, इनका लगाने का जो प्रॉपर एक वे है, एक तरीका है, अगर उसको अडैप्ट ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन कॉम्प्लिकेशन, जिस जगह से हम प्रिक करते हैं आंख के अंदर और इंजेक्शन को, दवाई को इंजेक्ट करते हैं, उस जगह पे ब्लीडिंग स्पॉट बन सकता है। उस ब्लीडिंग स्पॉट के बनने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि आपकी ब्लड वेसल्स शुगर की वजह से वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड स्पॉट बनता है। लेकिन अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आपने ब्लड वेसल को डायरेक्टली पंक्चर कर दिया है, तो उससे भी वो ब्लीडिंग स्पॉट बन जाता है और आंख में एक रेड हैमरेज आ जाता है। कुछ पेशेंट्स में वो हैमरेज छोटा होता है, उसी जगह तक रहता है जिस जगह पे आपने पिक किया है, लेकिन कुछ कुछ मरीजों में ये हैमरेज बड़ा भी होता है और पूरी आंख में फैल जाता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो आती है, जो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वो पेन है। पेशेंट को पेन रहती है। देखें, ये भी एक टेम्परेरी एक साइड इफेक्ट है जो इस इंजेक्शन का होता है। कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। ये पेन 24 आवर्स तक रहती है, 24 घंटे तक, और उसके बाद ये पेन सेटल हो जाती है। इसके बाद पेशेंट को पेन महसूस नहीं होती, सिर्फ उसको ड्राइनेस, इरिटेशन या अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है, लेकिन पेन नहीं होती पेशेंट्स को। थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो ऐसी केसेस में आती है, उसको कहते हैं कि आंख के अंदर फ्लोटर्स नजर आते हैं। चीज़ें तैरती हुई, चीज़ें फ्लोट करते हुई आंख के नजर आती हैं। देखें, फ्लोटर्स बेसिकली आंख की जो जेली होती है जिसमें हम ये दवाई डालते हैं, उस जेली के अंदर कुछ श्रिंकेज होती है। कुछ श्रिंकेज होने की वजह से कुछ स्पॉट्स, ड्रग के स्पॉट आ सकते हैं। ब्लीडिंग स्पॉट, जो पहले से आपकी आंख में ब्लीडिंग थी उसके स्पॉट्स आ सकते हैं, वो फ्लोटर्स की फॉर्म में नजर आते हैं। मोस्टली फ्लोटर्स अगर मेडिसिन की वजह से आए हैं, जो इंजेक्शन हमने इंजेक्ट किया है, वो तो खत्म हो जाएंगे, वो तो आपके विद इन अ वीक सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो फ्लोटर्स आपकी आंख के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आए हैं या विट्रस की श्रिंकेज, जिसको हम पीवीडी कहते हैं, उसकी वजह से आए हैं, तो वो फ्लोटर्स परसिस्ट करेंगे। इसलिए फ्लोटर्स, जो मेडिसिन इंड्यूस्ड फ्लोटर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एक वीक में सेटल हो जाते हैं। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन जो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें महसूस हुई है, वो ये होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि आंख में जब दवाई डाली गई है उसके बाद धुंधला नजर आने लग गया है। देखें, धुंधला थोड़ी देर के लिए आता है नजर, आपको मे बी 2 to 3 डेज। कुछ पेशेंट्स में तो 6 आवर्स तक धुंधला नजर आता है और 6 घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो सेटल हो जाता है। आपने ब्लरिंग की वजह से परेशान नहीं होना। आपकी बॉडी, आपकी जो आई है उसके अंदर एक दवाई डाली गई है, वो दवाई जाके आपकी जो विट्रस जेली, जो आंख का पानी है, उसके साथ सेटल होगी, उसके साथ मिक्स होगी और मिक्स होके आपकी आंख में एब्जॉर्ब होगी। अगर आपको ये चीजें महसूस नहीं हो रही, आपको नहीं लग रहा कि आंख में कुछ गया है, तो इसका मतलब है आपकी मेडिसिन की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। वो पोजीशन ठीक तरह से नहीं इंजेक्ट हुई, जिसकी वजह से वो दवाई शायद बाहर आ गई है, पूरी तरह मेडिसिन आंख के अंदर नहीं गई। इसलिए आंख के अंदर मूविंग जेली का महसूस होना, आंख के अंदर ब्लैक स्पॉट का नजर दिखाई देना, बड़ा सा बिग ब्लैक स्पॉट, दीज आर द इंडिकेशंस कि आपकी आंख में दवाई ठीक तरीके से लग गई है और आपकी मेडिसिन आपकी आंख के अंदर ही गई है और आपको इसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन जो ऐसे पेशेंट्स में आती है, वो पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने जब मेडिसिन लगवाई तो उसके बाद हमें आंख के अंदर, पूरी आंख के अंदर स्वेलिंग हो गई। देखिए, कुछ पेशेंट्स के अंदर ड्रग एलर्जी का इशू आता है, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन, सोजिश आम पेशेंट से ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी आंख सेंसिटिव होती है, उनको रिकवर करने में टाइम लगता है। या डायबिटीज़ की वजह से उनकी आंख के अंदर इतनी सॉफ्टनेस या इतनी वीकनेस आ चुकी होती है कि वो आंख जौन सी है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती और वो ड्रग के अगेंस्ट रिजेक्ट करती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि हमें या तो नेक्स्ट इंजेक्शन जो हम लगाएं वो ड्रग को चेंज करना पड़ता है, या कुछ पेशेंट्स के अंदर ये इन्फ्लेमेशन विद इन 2 वीक्स सेटल हो जाती है। छवीं कॉम्प्लिकेशन, जो पेशेंट बहुत कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब, हमने इंजेक्शन तो लगवाया था लेकिन आंख की नज़र नहीं बढ़ी। देखिए, कुछ पेशेंट्स के अंदर जब वो जिस स्टेज पे वो डॉक्टर के पास आते हैं, वो डॉक्टर एग्जामिन करता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये इंजेक्शन नज़र बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। कुछ मरीजों के अंदर ये टीका उतनी नज़र जितनी मौजूद है उसको बचाने के लिए लगाया जाता है और कुछ पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल आंख को ब्लाइंड होने से बचाने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है।
ये डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्टेज ऐसी है कि जिसमें आपकी विजन इंप्रूव की जा सकती है तो इस तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्टेज ऐसी है जिसमें आपकी विजन इंप्रूव नहीं हो सकती तो हमारा प्राइमरी गोल होगा कि जितनी आंख में नज़र मौजूद है हम उस विजन को सेव कर लें ताकि आंख ब्लाइंडनेस की तरफ ना जाए, डिजीज आपकी रुक जाए। लेकिन अगर आपकी इंप्रूव नहीं होती तो इसका मतलब है स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन, जिस स्टेज पे आप मरीज को लेकर आए हैं या मरीज खुद आया है वो स्टेज बहुत लेट स्टेज है। इस लेट स्टेज में विजन को इम्प्रूव करना मुमकिन नहीं होता, सिर्फ हमने उसको बचाना होता है। सेवंथ कॉम्प्लिकेशन जैसे पेशेंट्स में आती है कि अगर ठीक टेक्निक से ये टीका नहीं लगाया गया और इसकी नीडल गलत जगह पे चली गई, गलत डायरेक्शन में जाके प्रिक कर दे तो आंख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम विट्रस हेमरेज कहते हैं। आंख में ब्लीडिंग होने की वजह से ये जो मेडिसिन जो हमने आंख में इंजेक्ट किया है ये बल्कि विट्रस में नहीं जाती बल्कि किसी और टिश्यू में चली जाती है और किसी और टिश्यू में ट्रैप हो जाती है या साइड्स पे कहीं ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से इस मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आता और जो नीडल जहाँ पे प्रिक की होती है वहां से एक ब्लीडिंग स्पॉट बन जाता है। वो ब्लीडिंग आंख में एक फ्रेश ब्लीडिंग की तरह आती है और पेशेंट को देखने में बहुत मसला होता है। उनको कई दफ़ा हमें इंजेक्शन रिपीट भी करना पड़ता है, उसके पर्दे का मुआयना भी करना पड़ता है कि पर्दा उनका सिक्योर एंड सेफ है। इसीलिए मोस्टली पेशेंट्स को कहा जाता है कि जब वो इंजेक्शन लगा रहे हो तो सर्जन की कमांड को फॉलो करें, जिस तरह सर्जन उनको कहे उसी तरफ देखें और आंख को टीका लगाते लगाते के दौरान आंख को आई बॉल को मूव मत करें। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है रेटिना की। अगर आंख के अंदर नीडल ठीक तरीके से नहीं गई और वो आपके रेटिना में चली गई है या पेशेंट ने टीका लगाते हुए आंख बहुत तेजी से हिला दी है या पेशेंट ने टेबल से सर को ऊपर उठा लिया है तो उससे आंख की रेटिना को डैमेज हो सकता है। आंख के रेटिना को अगर इंजेक्शन से डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से आंख के अंदर पर्दे के अंदर सुराख डेवलप हो सकता है जो पर्दे को डैमेज करने का बायस बनता है, फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अगर पर्दा एक दफ़ा डैमेज हो गया इंजेक्शन के दौरान और कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हमें आंख की ऑपरेशन, आंख की सर्जरी करके उस पर्दे को दोबारा जोड़ना पड़ता है जो कि एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस में आता है और हमें इससे पेशेंट को पहले बताना भी पड़ता है कि जी आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो संगीन नौयत की है, इसलिए अब हमने जितनी नज़र है उसको बचाना है रादर देन कि हम आपकी विजन को इम्प्रूव करा सकें। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो बहुत कॉमन है वो अगर आपकी नीडल, अगर आपका टीका ठीक तरह से नहीं लगाया गया, प्रॉपर मेजरमेंट जो कि लेंस वाले मरीजों में 3.5 मिलीमीटर की मेजरमेंट होती है और नॉर्मल नेचुरल लेंस वाले मरीजों में जिनमें कुदरती लेंस अभी मौजूद होता है उनमें ये मेजरमेंट 4 मिलीमीटर की होती है, जिसको 4 मिलीमीटर का फासला कहते हैं। ऐसे केसेस के अंदर मोस्टली हमने देखा है कि जब नीडल अंदर जाती है और नीडल जाने के बाद जो नीडल का प्रिकिंग पॉइंट है उससे वो नीडल लेंस में चली जाती है। अगर आपको ठीक तरीके से टीका लगाना नहीं आता और आपका सर्जन या आप किसी ऐसे बंदे से टीका लगवा रहे हैं जो अनट्रेंड है तो आपकी जो नीडल है वो नीडल लेंस में जा सकती है और लेंस में जाने से सफ़ेद मोतिया आपको बन सकता है। सफ़ेद मोतिया बनने के बाद भी आपको 2 to 3 वीक्स ब्लड नज़र आएगा जब तक आप मोती का ऑपरेशन ना करवा लें। अगेन सफ़ेद मोतिया जो किया जाता है, हम अक्सर हम देखते हैं कि नीडल ठीक ना लगने की वजह से पेशेंट को सफ़ेद मोतिया डेवलप होता है। ऐसे पेशेंट्स में मोतिया भी एक एक केयरफुल अंदाज में ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि उनके बैग में एक सुराख डेवलप हो चुका होता है। हमें बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है ताकि कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो और उनका लेंस सेफली आंख में डल जाए। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो आती है वो आती है कि आंख के अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर मोस्टली प्रेशर आंख का बढ़ जाता है। देखें, प्रेशर बढ़ जाने की वजह वो ड्रग है जो हमने डाली थी। अगर वो ड्रग आपकी आंख में मौजूद है वो इनिशियली प्रेशर बढ़ाएगी, उसके 2 साइन आपको मिलेंगे। पहला साइन तो ये मिलेगा कि आंख में से तेजी से पानी आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है आपका प्रेशर बढ़ गया है। सेकंड पॉइंट आपको मिलेगा कि आपके टेम्पोरल एरिया में हेडेक शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस एरिया में जिस आंख में इंजेक्शन लगाया उस एरिया के अंदर टेम्पोरल हेडेक शुरू हो जाएगी या हेडेक गर्दन तक एक्सटेंड करेगी। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमने फ़ौरन से आईयूपी को नीचे लाना होता है क्योंकि अगर ये लंबे अरसे के लिए बढ़ा रहे तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। इसलिए याद रखिए अगर आपको प्रेशर के अंदर सर्ज आ गई है जो कि बहुत ओकेजनल होता है तो पेशेंट की आंख के अंदर हमें आईओपी को फिर मैनेज करना पड़ता है जो कि काले मोती की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है वो इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको हम एंडोफ्थेल्माइटिस बोलते हैं। देखें, इसके चांसेस बहुत रेयर हैं लेकिन लेकिन पेशेंट्स में ये डेवलप होगा इसके ऊपर बताना मुमकिन नहीं होता क्योंकि हर सर्जन जो ये इंजेक्शन लगाता है वो अपनी तरफ से पूरी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन थिएटर के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए लगाता है। कई दफ़ा ये ड्रग जो आप में लगाई जा रही है आंख में, कई दफ़ा इसमें कोल्ड चेन का इशू आ जाता है। कई दफ़ा पेशेंट की अपनी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी होती है, कहीं बॉडी में और इन्फेक्शन चल रही होती है, आंख के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन चल रही होती है
जो कि अनडिटेक्टेबल होती है, जिसको हम नहीं पता लगा सकते, उसकी वजह से भी आंख के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से पेशेंट के इन्फेक्शन आ जाती है। सो दिस इज टोटली अन अन अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। हम कैसे ये पेशेंट में डेवलप हुई, आप इसको नहीं बता सकते। ये एंडोथेल्माइटिस के बारे में बताना कि ये किन पेशेंट्स में डेवलप होगी, किन में नहीं डेवलप होगी, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि हम अपनी तरफ से सारे प्री रेक्विजिट्स को फॉलो करें और कोई ऐसी डेफिशिएंसी ना रहे जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना पड़े। मोस्टली ये इंजेक्शन, सब इंजेक्शन सेफ होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ये इंजेक्शन लेते हैं डेली बेसिस पे, और उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है, वो ब्लाइंडनेस से बच जाते हैं। तो वी विल रिकमेंड कि आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी या AMD की डिजीज़ है, ताकि आपको ब्लाइंडनेस से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।